अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आमिर सलीम। कोई भी बिज़नेस शुरू करने के लिए आपको 5 चीज़ों का पता होना ज़रूरी है। दुनिया का कोई भी आप बिज़नेस उठाए, छोटे से लेकर बड़ा कारोबार, कोई भी बिज़नेस आप उठा लें, कोई भी कारोबार उठा लें, तो इन 5 स्तूनों के ऊपर खड़ा होता है। नंबर 1 आपके पास मार्केट होती है, सेकंड नंबर पर मशीनरी, थर्ड नंबर के ऊपर आपके पास रॉ मटेरियल्स, फोर्थ नंबर के ऊपर ट्रेनिंग और फिफ्थ नंबर के ऊपर आपके पास इन्वेस्टमेंट होती हैं। दोस्तों, मार्केट सबसे पहले नंबर पर आता है। मार्केट मार्केट क्या है कि कोई भी बिजनेस आइडिया आपके पास हो या बिजनेस शुरू करना हो आपने बिजनेस, तो कारोबार स्टार्ट करने से पहले आपको जो मार्केट होती है उसका पता होना ज़रूरी है कि आपने जो बिज़नेस करना है वो कहाँ पर करना है, किस एरिया में करना है, पूरे शहर के लिए करना है, पूरे मुल्क के लिए करना है या पूरे वर्ल्ड के लिए करना है। आपको अपना एरिया, अपनी मार्केट पहले पता होनी चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि अगर आपने लड़कों की चीज़ें, लड़कों के रिलेटेड आपने कपड़ों का कारोबार करना है तो आप उसे उठाकर लड़कियों के मार्केट में जाकर सेल करेंगे तो वो कभी भी सेल नहीं होगी। इसी तरह अगर आपने लड़कियों के कपड़े या लड़कियों के कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपने सेल करनी है, तो वो लड़कों के बाज़ार में, या वहाँ पर जो सिर्फ लड़कों के ही कपड़े मिलते हैं, आप अगर सेल करने जाएंगे तो वो नहीं सेल होंगे। इसलिए आपको मार्केट का तयन करना बहुत ही ज़रूरी होता है। तो कोई भी बिज़नेस हो आपका, किसी भी चीज़ से रिलेटेड हो, तो सबसे पहले आपने मार्केट को देखना है और मार्केट देखने के बाद, एनालाइज करने के बाद, आपने ये देखना है कि क्या मैं अपने बिज़नेस में ये जो मार्केट है इसको कैप्चर कर भी सकूंगा या नहीं। तो ये तमाम चीज़ें जो स्टडी करनी है वो आपने पहले स्टेप में मार्केट में देखना है कि आपने किस मार्केट के अंडर रहते हुए आपने इस मार्केट में अपने कारोबार को स्टार्ट करना है। दूसरे नंबर पर आता है मशीनरी। आप जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो आपको उसके लिए मशीनरी की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने कपड़ों का कारोबार करना है तो आपको सिलाई मशीन वगैरह या इसके अलावा जो मतलब कि सिलाई के लिए अगर आपको ये ज़रूरत हो। इसी तरह आपने जूतों का कारोबार स्टार्ट करना है तो उसमें आपको औजार वगैरह, कारीगर वगैरह, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये मशीनरी के अंडर आएगी, इसी टॉपिक के अंदर आएगी। मतलब कोई चीज़ होती है जिसमें मशीन ऑटोमेटिक या मैनुअल मशीन नहीं चाहिए होती, लेकिन फिर भी कोई ना कोई ऐसी चीज़ की ज़रूरत होती है जिससे वो हमने अपने प्रोड्यूस करनी होती है उस चीज़ को। तो उसके लिए जो भी चीज़ें चाहिए होती हैं वो मशीनरी के कंसेप्ट में आती हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन सी मशीनरी चाहिए, कहाँ से मिलेगी, कितने की मिलेगी, उसमें मार्जिन क्या होगा, जितने भी आपके अपने मतलब खर्चे वगैरह हैं वो तमाम आपने इवेलुएट करने के बाद देखना है और ये तमाम चीज़ें आपने स्टडी करनी है। तो इससे आपने ये भी देखना है कि मशीनरी कहाँ से सस्ती मिलती हैं, कहाँ से आप लेते हैं। जो भी आप कारोबार है उसकी मशीनरी आम मिल भी जाती हैं इजीली कि नहीं। तो ये तमाम चीज़ें जो आपने हैं वो मशीनरी के अंडर देखनी है। थर्ड नंबर के ऊपर हमारे पास आता है रॉ मटेरियल। हम जब भी कोई बिज़नेस स्टार्ट करते हैं तो बिज़नेस को प्रोड्यूस करने के लिए हमने पहले तो अपनी मार्केट कैप्चर कर ली, मार्केट देख ली कि हमने इस मार्केट में जाकर अपनी चीज़ें सेल करनी है। इसके बाद मार्केट देखने के बाद हमने मशीनरी भी बाय कर ली कि हमें सबसे अच्छी और जो सस्ती मतलब मशीनरी हैं हमारे मेंट अपने बजट के अंडर आती थी चीज़ें, वो हमने मशीनरी भी बाय कर ली। अब सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है कि रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा। जब भी आप कोई कारोबार करते हैं, खाने पीने का कारोबार शुरू करें, मोमबत्तियाँ बनाने का आप कारोबार शुरू कर ले, जूतों का आप कारोबार शुरू कर ले, या कोई भी चीज़ का आप कारोबार शुरू करें, तो आपको रॉ मटेरियल चाहिए होता है। तो आपने ये देखना है कि हमें रॉ मटेरियल कहाँ से मिलेगा, क्वालिटी वाला रॉ मटेरियल जो होता है वो कहाँ से मिलेगा, उसमें क्वालिटी का आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा आपने उसमें कीमत का ध्यान रखना है कि कितनी कीमत में मिलेगा। फिर वो तमाम खर्चे वगैरह आपने निकाल कर अपने बिज़नेस के मुताबिक, मतलब मैं एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने जूतों का कारोबार स्टार्ट करना है, अब रॉ मटेरियल के मुताबिक आपको एक जूता फ़र्ज़ करो 1000 रुपये का पड़ रहा है, लेकिन वही जूता 500 रुपये का तो भाई सेल हो रहा है। तो फिर आप कभी भी अपने कारोबार में सक्सेसफुल नहीं होगे, क्योंकि आपका जो स्टार्टिंग बेस के ऊपर ही एक जूता 1000 रुपये में मिल रहा है आपको। तो उसमें क्या है कि या तो आपने मशीनरी ज़्यादा महंगी ले ली है, या फिर इसके अलावा आप ये कह सकते हैं कि आपका जो रॉ मटेरियल है वो आपने ज़्यादा महंगा ले लिया है, या उसकी क्वालिटी में कोई फ़र्क है। तो ये तमाम चीज़ें आपने देखनी होती हैं। तो रॉ मटेरियल आपने याद रखना है, ध्यान रखना है, माइंड में रखना है कि कहाँ से अच्छा मिलेगा, कहाँ से मुनासिब कीमत के ऊपर मिलेगा। तो ये तमाम चीज़ें आपने अपने बिज़नेस शुरू करने से पहले याद रखनी है। फोर्थ नंबर पर आता है ट्रेनिंग। अब आपने रॉ मटेरियल ले लिया, मशीनरी ले ली, आपने जगह का, मार्केट का तयन भी कर दिया। अब आपको चाहिए ट्रेनिंग। आप अगर तो खुद वो कारोबार करना चाहते हैं, जो भी मतलब आप खुद उसमें इन्वॉल्व होना चाहते हैं,
अपने हाथ से करना चाहते हैं तो फिर आपको खुद भी ट्रेनिंग चाहिए। अगर तो आपके पास किसी चीज़ का एक्सपीरियंस है काम करने का तो फिर तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर आपके पास किसी चीज़ का एक्सपीरियंस नहीं है, मतलब वो ऐसा कोई कारोबार है आप खुद नहीं करते या आपने सिर्फ देखा है, आइडिया लिया है, तो आप खुद आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो फिर उसके लिए आपको ट्रेनिंग की ज़रूरत होती है। तो ट्रेनिंग ज़रूरी है किसी भी कारोबार को करने के लिए, क्योंकि अगर आप एक्सपीरियंस के बगैर अपना कारोबार स्टार्ट करेंगे तो आप लोग कभी भी उसमें कामयाब नहीं हो सकेंगे। इसलिए एक्सपीरियंस ज़रूरी होता है। और लास्ट नंबर पर आता है हमारे पास, ट्रेनिंग करने के बाद लास्ट नंबर के ऊपर हमारे पास आती है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट आखिरी चीज़ है। सारा कुछ आपके पास हो गया तो आप आपके पास इन्वेस्टमेंट होनी चाहिए, क्योंकि सिर्फ थोड़े से इन्वेस्टमेंट के साथ ही लोग कारोबार करते हैं। और हमेशा अगर आप ये कहें कि एक कारोबार है जो एक मेरे पास 1 लाख रुपए हैं लेकिन स्टार्ट 10 लाख से करेंगे फिर ही कामयाब होगा, तो ये बात गलत है। आप जितने मर्जी आपके पास पैसे हो, अगर तो उस स्कोप के अंडर रहते हुए, मतलब एक कारोबार है जो 50,000 से स्टार्ट हो सकते हैं तो उसके लिए आपको 5 लाख की ज़रूरत नहीं है। आप 50,000 से स्टार्ट कर सकते हैं। बाकी आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। आप 50,000 की बजाय 2 लाख से स्टार्ट कर ले कि आप बड़े स्केल के ऊपर करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट फिर भी ज़रूरी होती है किसी न किसी मौके के ऊपर। कुछ ऐसे कारोबार हैं कि आप ज़ीरो इन्वेस्टमेंट से स्टार्ट कर सकते हैं, लेकिन आगे जाकर आपको फिर भी उसमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो ये 5वां यूज़ है। तो ये 5 ऐसे आप कह लें कि सतून है किसी भी बिज़नेस के लिए, बिज़नेस को खड़ा करने के लिए इन 5 सतूनों का आपको पता होना ज़रूरी है। तो उम्मीद है आपको ये बिज़नेस से रिलेटेड वीडियो जो है वो अच्छी लगी होगी। और भी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अपनी दुआ में मुझे हमेशा याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।